नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा खिलाफत आंदोलन और दूसरा रहेगा असहयोग आंदोलन। तो इन दोनों टॉपिक से जो भी प्रश्न अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ये जो सीरीज़ चल रही है ये हमारी आधुनिक भारत इतिहास की है और आरओ एआरओ और स्टेट पीसीएस सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन से अब तक किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, इनमें से किसने किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह या अबुल कलाम आज़ाद। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। तो ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। किस में है? ए में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अली जिन्ना या शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदमई या रफ़ी अहमद किदमई और शौकत अली। तो आपको खिलाफत आंदोलन से संबंधित दो नाम याद रखने हैं, एक शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। तो शौकत अली, मोहम्मद अली किस में है? ए में है। तो दो का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था, ये भी याद रखना है। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। और खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कौन थे इसके मुख्य नेता या नेतृत्वकर्ता? तो आप बताओगे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन थे? पहला है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दूसरा है मुस्लिम समाज का सुधार। तीसरा है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। और चौथा है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो इसमें पहला और चौथा कथन सही है। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ठीक है, तो पहला और चौथा किस में है? डी में है। तो तीन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन का उत्तर डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। और चार का उत्तर हो जाएगा ए। चार का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्या रीजन था जिस वजह से महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। और डी है खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था गांधी जी ने? इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था उन्होंने। ठीक, तो पाँच का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। पाँच का आंसर क्या होगा? बी। बीपीएससी में पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था ह्यूम ने, सर सैयद अहमद ने, करजन ने या गांधी जी ने? तो खिलाफत आंदोलन को किसने सहयोग दिया था? गांधी जी ने। सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने या खान अब्दुल गफ्फार खान ने? तो किसने देखा था ये? महात्मा गांधी ने। ठीक है, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो सात का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? कौन सी पदवी है? हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, बी मोहम्मद अली ने, सी शौकत अली ने या डी हकीम अजमल खान ने? तो हकीम अजमल खान इसका उत्तर सही हो जाएगा। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें कौन सी पदवी त्यागी थी? तो नाइट की और सर की पदवी त्याग दी थी। किसकी? नाइट की और सर की। अगला है गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम या मोहम्मद अली जिन्ना? तो नौ का उत्तर हो जाएगा डी। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से। अगला है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? किसने भर्त्सना की थी? तो मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने,
अबुल कलाम आज़ाद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो किसने की थी? जिन्ना ने की थी। और 10 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, या हिंदुओं को दबाया गया। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, और 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। 4 अप्रैल 1919 को तारीख भी याद रखनी है। किसने दिया था? महात्मा गांधी, महामना मालवीय, लाला लाजपत राय, या स्वामी श्रद्धानंद ने। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने, और 12 का उत्तर हो जाएगा डी। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। तो ये पहला सही हो जाएगा। खलीफा को हटाने के लिए, ये गलत हो जाएगा। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही है। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है इसका। इसलिए कांग्रेस ने खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका हो जाएगा पहला तीसरा ए आंसर सही है। क्या है इसका उत्तर? ए सही है। 14 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी मोहम्मद अली, और डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया? नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और 14 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, याद रखना है। ठीक, अगला है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वह जो संभालने के लिए जो सभा हुई थी वो किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची? तो वो हुई थी आपकी इलाहाबाद में। और 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 का आंसर? सी। अगला है, एक कथन है और वो पूछ रहा है किस घटना के बारे में? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन के कथन का संबंध है? एंचिसन ने ये कथन कहा है और किस घटना के लिए कहा है? तो 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22, या 1942 की अगस्त क्रांति। तो एंचिसन का ये कथन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 16 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 16 का सी। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, या असहकार आंदोलन की? तो 1921 का मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो थी खिलाफत आंदोलन की, और 17 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ये जो सीरीज है वो बीपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोस्टली प्रश्न यूपी पीसीएस और बीपीएससी में पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो पहली तो चीज़ ये याद रखनी है आपको कि 1920 से 1922 की घटना है ये असहयोग आंदोलन की। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी का अहम रोल रहा है, और 2 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। कितने अधिवेशन हुए थे 1920 में? 2 अधिवेशन हुए थे, वो याद रखने हैं। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, जो एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, और गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था जिसका CR दास ने विरोध किया था इसी अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में, सितंबर 1920 में। ठीक, दूसरा अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ है, फिर नागपुर अधिवेशन भी 1920 में हुआ है, जिसमें कलकत्ता अधिवेशन जो था वो एक विशेष अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चेरियाल ने। किसने की थी? सी विजय राघव चेरियाल ने। अच्छा, असहयोग प्रस्ताव का जो प्रस्ताव था असहयोग का, उसका विरोध किसने किया था कलकत्ता अधिवेशन में? तो CR दास ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने, एनी बेसेंट ने, BC पाल ने, या मदन मोहन मालवीय ने? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920 में। एक हुआ था क्या? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, सितंबर 1920 में। तो उसमें CR दास ने इसका विरोध किया था, लेकिन
जो दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग प्रस्ताव को किसने पारित किया था? इन्हीं CR दास ने पारित कर दिया था। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले का उत्तर क्या होगा? ए। पहली बार में इन्होंने विरोध किया था और दूसरी बार में CR दास ने ही इसे प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो याद रखना है CR दास का नाम। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन वर्ष में किस में शुरू हुआ था? तो 1920 में, और 2 का उत्तर हो जाएगा सी। 1920 से 1922 चला था ये। कब से? 1920 से 1922 चला था। MPPCS में पूछा गया है। व्याख्या देखेंगे, वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि हो गई। मतलब 1920 कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुआ था और उसमें पुष्टि किस में हुई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ है असहयोग आंदोलन? तो 1 अगस्त 1920 को। कब शुरू हुआ है? 1 अगस्त 1920 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वो प्रारंभ किया था 1920 में, और 3 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 3 का उत्तर? सी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? प्रथम जन आंदोलन पूछ रहा है। ठीक है, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन था प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी का? तो वो था ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो 4 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे, गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। अगर किसान सत्याग्रह पूछेगा तो आपका उत्तर होगा क्या? चंपारण, जो 1917 की घटना है। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 में चलाया गया था। तो प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। अगला है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग कब शुरू हुआ? 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। ये भी याद रखना है कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। क्या? असहयोग आंदोलन। अगला है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार और रॉलेट एक्ट। तो कौन सी घटना है? नमक कानून नहीं है इसमें, क्योंकि नमक कानून एक बाद की घटना है। तो खिलाफत का प्रश्न सही है। पंजाब में अत्याचार हो रहा था, ये भी इसका एक कारण है, और रॉलेट एक्ट तो है ही है इसका। ठीक है, रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? नो वकील, नो अपील, नो दलील। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? याद हो गया होगा, 1 अगस्त 1920 को, और 7 का उत्तर हो जाएगा ए। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या गोलमेज सम्मेलन के समय? तो 1 वर्ष में स्वराज का जो नारा दिया था गांधी जी ने, वो दिया था असहयोग आंदोलन के समय। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसमें क्या नारा दिया था? 1 वर्ष में स्वराज। 1 वर्ष में स्वराज। अगला प्रश्न है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। तो नेतृत्व इसका किसने किया था? महात्मा गांधी ने, GK गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या मोतीलाल नेहरू ने? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और 9 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 9 का आंसर? ए। अगला है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था, और 10 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो पहला कथन है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले 3 कथन और देखते हैं। दूसरा है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी। ये भी सही है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। यही गलत है। M.A. जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो डी इसका सही हो जाएगा। आंदोलन का समर्थन नहीं किया था M.A. जिन्ना ने। ठीक है, वैसे मोस्टली देखा जाएगा तो सर सैयद अहमद खां और M.A. जिन्ना ने ज़्यादातर इन लोगों का क्या किया है? विरोध ही किया है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया? डी हो गया, डी। अगला है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे या गुजरात? तो वो प्रदेश है गुजरात, और 12 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये मान के चल सकते हो कि राजस्व कहाँ से मिलता है? तो शराब से, आबकारी विभाग से। किससे मिलता है? आबकारी विभाग से।
अगला है नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस समर्थन जन आंदोलन बनी, सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, तीसरा भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये नहीं हुआ, ठीक है। 1 2 3 सही है। 1 2 3 देखते हैं किस में है। 1 2 3 है बी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कौन सी थी? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या राय टच ऑनरेबल। तो केसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी। और 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चित्तरंजन दास। तो किसने वकालत छोड़ी थी इनमें से? वकालत छोड़ने वाले तो वैसे बहुत लोग हैं, ठीक है। जैसे चित्तरंजन दास ने भी छोड़ी थी, मोतीलाल नेहरू ने भी छोड़ी थी, वल्लभ भाई पटेल ने छोड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ी थी और विट्ठल भाई पटेल ने। अब विकल्प में क्या है आपके? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। अगला है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था लेकिन परिणाम नहीं देख पाए क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को ही। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। 16 का उत्तर हो जाएगा ए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना। तो ये छपरा बिहार में सक्रिय थे और 17 का उत्तर हो जाएगा ए। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? फरवरी 5 1922, फरवरी 4 1922, फरवरी 2 1922 या फरवरी 6 1922। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है फरवरी 4 1922। क्या है? फरवरी 4 1922, ठीक है। 4 फरवरी 1922 याद रखेंगे आप। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 4 फरवरी 1922 है। अब तक हो सकता है आपने 5 फरवरी 1922 पढ़ी हो, लेकिन चौरी चौरा का जो शहीद स्मारक है उसके अनुसार जो तिथि निकल के आई है वो क्या है? 4 फरवरी 1922 है, ठीक है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। 4 फरवरी 1922 की घटना है चौरी चौरा कांड की। अगला, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर या महाराजगंज। तो चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में। 19 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 20 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? फरवरी 1921 में। तो फरवरी 1921 में कौन सी शताब्दी? चौरी चौरा शताब्दी। कौन सी शताब्दी? चौरी चौरा शताब्दी। क्योंकि इसको कितने साल हो जाएंगे? 4 फरवरी, जब 1922 की घटना है तो 4 फरवरी 1921 को क्या शुरू कर दिया इन्होंने? चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 21 का उत्तर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। क्या? 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे उत्तर ही देख ले रहे हैं। 22 का उत्तर हो जाएगा डी। चौरी चौरा में क्या हो गई? हिंसा भड़क उठी, इसलिए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, ठीक है। स्थगित कर दिया या वापस कर लिया। अगला है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, वे जेल में थे। बी है अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे। सी है चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। और डी है उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला है चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में या बारदौली में। तो चौरी चौरा की जब घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में। और 26 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी।
अच्छा, एक व्याख्या और याद रखनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। ये कथन है, पूछा गया है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ था। तो ये 1920 में प्रारंभ हो गया, 1922 में समाप्त हो गया था। और 27 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 27 का आंसर? सी। अगला है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? के.टी. शाह, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर मुंजे। तो किसने किसने ये निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने। और 28 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने, राजकुमार शुक्ल ने, श्री कृष्ण सिंह ने या जे बी सेन ने। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। और 30 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 30 का आंसर? ए। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। तो चोरी चोरा कांड कब का है? 4 फरवरी का। 4 फरवरी का है, ठीक है। असहयोग आंदोलन ये हुआ था आपका बाद में। और ये बारदौली घटना कब की है? 12 फरवरी की है, ठीक है। 12 फरवरी 1922 की है। तो पहला, तीसरा, दूसरा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922, बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन का स्थगन इसके बाद का है, ठीक है। तो ये आपकी घटना है 4 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 और ये 1922 में फरवरी के बाद में स्थगित हुआ है। बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। अगला है, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव या गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव या भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। और 32 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शौकत अली या मोतीलाल नेहरू ने। तो ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि जो आप विदेशी वस्त्रों को जला रहे हो ये निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। 34 है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 34 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 34 का? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो आपको ये तो पता ही है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कब 1916 में स्थापित हुआ था। तो ये तो हट गया 4, ठीक है। 4 हट गया तो क्या बचा? 1 2 3 बचा। तो 1 2 3 ये उसी समय की स्थापित हैं, काशी विद्यापीठ, गुजरात और जामिया मिलिया। 35 का उत्तर हो जाएगा सी। 35 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है 36, 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई या हिंदू मुस्लिम विचारधारा में कमी आई, एक, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता में क्या हुई? वृद्धि हुई, मतभेदों में कमी आई। ये असहयोग आंदोलन का प्रतिफल था, ठीक है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 37 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है भाई। किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और ए.ओ. ह्यूम इसके महासचिव रहे थे, ठीक है। महासचिव हमेशा रहे कौन? ए.ओ. ह्यूम। वो कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने थे। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय की घटना है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन कब की घटना है? 1920 से 1922। 30 की नहीं है, 1920 से 1922। तो यही वाला गलत हो जाएगा। और 37 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1940। तो गलत है ये, ठीक है। ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। 1931, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो बी सही हो जाएगा। इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है तो इसमें बी सही है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। रॉलेट एक्ट की घटना कब की है? 1919 की। क्या कब की है? 1919 की, ठीक है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देख सकते हो, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी।
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था और अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 18 अप्रैल की घटना है, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। असहयोग आंदोलन का ये लास्ट प्रश्न था। कितने प्रश्न हो गए आपके? उसमें हो गए और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों टॉपिक कंप्लीट हैं और 60 के लमसम क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने? 60, ठीक है। कल की जो क्लास रहेगी अपनी, उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। और एक टॉपिक और रहेगा अपना छोटा सा, साइमन कमीशन, ठीक है। तो स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और उससे ये आपको जो फैक्ट हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। जैसे चोरी चौरा की घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 या 4 फरवरी 1922 को। कब? 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ था? तो 12 फरवरी को, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह जो पूछा गया था, बारदौली जो सभा हुई थी उसके बाद में क्या हुआ है? असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ है, ठीक। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और दांडी मार्च, तो दांडी मार्च कब हुआ है? 12 मार्च 1930 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 को। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आधुनिक भारत की जो सीरीज चल रही है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।